वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट के बारे में। साथ ही आपको एक स्टॉक भी बताया जाएगा जिसका सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट भी बताएंगे, जिसमें आपको कॉल और पुट का बाय करनी है वो भी बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आपको बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो निफ्टी 50 का हाई है वो 18,010 का है और लो है इसका 17,848 का। जो इसने क्लोजिंग दी है वो 17,889 पे आके दी है। ठीक है, जो हमने आपको पहले बताया हुआ था वो पहले का जो रजिस्टेंस है वो सेम वन डे टाइम फ्रेम पे सेम वही का वही रजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, और जो आपको सपोर्ट बनाया था वन डे टाइम फ्रेम पे वही आपको सपोर्ट आपको बताया गया है। ठीक है, अभी जो नियर बाई सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है लगभग आपका 17,800 का। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करती है तो वन डे टाइम फ्रेम में आपको 17,600 तक के भी टारगेट दिख सकते हैं। ठीक है, ये तो था वन डे टाइम फ्रेम के बारे में। वन डे टाइम फ्रेम में आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आपने अभी जो ये बना हुआ है एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बनाता हुआ अपसाइड में जा रहा है, बट इसको प्राइस एक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको 18,000 को ब्रेक करना पड़ेगा निफ्टी 50 को। ये तो प्राइस एक्शन के बारे में था। ठीक है, अगर आपको इसका प्राइस एक्शन कंटिन्यू रखना होता है तो इसको निफ्टी 50 को 18,000 के ऊपर ब्रेक करके वन डे टाइम फ्रेम में उसको अपसाइड में ब्रेक करके एक क्लोजिंग देनी पड़ेगी, ताकि इसका जो क्लोजिंग अगर अपसाइड में दे देता है तो ये तकरीबन 18,200 तक भी जा सकता है। अगर ये 18,200 को ही ब्रेक करता है तो लगभग ये 18,600 तक की वापस टच करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ये तो था वन डे टाइम फ्रेम के बारे में। अब नेक्स्ट डे का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बात करेंगे वो भी बात कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। जो हमने आपको बताया था 18,000 जो इसका रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यू है फिलहाल के टाइम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 18,000 का जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यू है। 17,950 से लेके 18,000 का जो 50 पॉइंट का जो रेंज है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन 18,000 जो ब्रेक करने पर आपको अपसाइड में मूवमेंट दिखाई दे सकती है। 18,120 से लेके 18,200 तक की मूवमेंट दिखाई दे सकती है आपको। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो नियर बाई इसका जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है इसका 18,040 से लेके 18,800 तक, 17,840 से लेके 17,800 तक का, यानी कि 40 पॉइंट की इसकी रजिस्टेंस सपोर्ट जोन बना हुआ है इसका। ठीक है, यानी कि 17,960 से लेके 17,840 तक ये एक तरीके की एक नो ट्रेडिंग जोन है, बट यहीं पे एक कंसोलिडेशन फेज भी चल रहा है इसका। ठीक है, अगर ये कंसोलिडेशन फेज को अपसाइड में ब्रेक करता है तो ये 200 से 300 पॉइंट की अपसाइड में 200 से 300 पॉइंट की रेंज दिखा सकता है। अगर ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ में ब्रेक करता है तो भी आपको 200 से 300 पॉइंट की नीचे की साइड में आपको रेंज दिखा सकता है। ठीक है, ये तो थी आपकी मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये वाला आपको एक सेकंड में आपको सेट करके दिखा देता हूँ। इसमें जो पैटर्न बना हुआ है वो चीज़ ये है, देखिए आपको 18,000 का जो हमने आपको रजिस्टेंस बना के दिया था वो रजिस्टेंस ये है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका इस हाई से इस हाई को मिलाते हैं तो, और नीचे की साइड में अपने इसके जो वन डे टाइम फ्रेम का जो लो बनाया हुआ था उस लो को अगर जोड़ते हैं तो एक तरीके से ये कप पैटर्न बनता है। कप पैटर्न के लिए आपको एक हैंडल की ज़रूरत होती है। हैंडल में इस तरीके के बेसिस पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेड जोन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बना, और लोअर जो ट्रेड जोन होगा वो लोअर ट्रेड जोन यहाँ से लेके यहाँ से लेके एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से लेके आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको एक लोअर पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि ये जो पैटर्न है इस पैटर्न पे आपको अगर जैसे कि हमने आपको बताया ना कि थोड़ी देर पहले कि आपको 960 को अगर ब्रेक करता है तो 200 तक भी जा सकता है, तो यही अगर इस पैटर्न को अपसाइड में अगर ब्रेक करता है तो ये सेम टू सेम 18,200 तक भी जा सकता है। अगर ये नीचे की साइड में 17,840 से 800 को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में ये कम से कम 200 से 300 पॉइंट की रैली दिखा देगा आपको नीचे की साइड में। ठीक है, ये तो था आपका अपसाइड और डाउन साइड के बारे में। अब बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको कब कॉल और कब पुट बाय करनी है कल इंट्राडे में। ये जो हमने आपको बताया था कि 17,960 से लेके 18,000
तक का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ वो एक नो ट्रेडिंग जोन है। और जो हमने आपको नियर बाई सपोर्ट बताया था वो बताया था आपको 18,040 से लेके 17,840 से लेके 17,800 तक का एक सपोर्ट बना हुआ है, एक नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। नॉर्मली सी बात है, अगर आपको कॉल बाय करनी है तो 18,000 से अपसाइड में कॉल आपको बाय करनी है। अगर आपको पुट बाय करनी है तो 17,800 से नीचे की साइड में आपको पुट बाय करनी है, ठीक है। ये तो थी आपकी कॉल और पुट। अगर यहाँ पे नॉमिनली तरीके से देखा जाए, अगर आपको 18,000 को एक कॉल एक कैंडल जो 18,000 से ऊपर बनती है बट वो जो नेक्स्ट कैंडल है वो नीचे की साइड में ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली आपको 17,970 से लेके 17,960 से नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो आपको एक पुट बाय करना है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। वो थोड़ा रिस्की होता है लेकिन आपको वो अपने बेसिस पे ही बाय करना है, तो इसी वजह से आपको टारगेट और SL 1:1 का ही रखना पड़ेगा, ठीक है। सेम एज इट इज सेम ऐसे ही करना है। 17,800 से अगर नीचे की साइड में और सपोर्ट लेके वापस ऊपर की साइड में जाता है और 17,840 को ब्रेक करता है तो आपको वहाँ से एक कॉल बाय करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपको कॉल और पुट बाय करना सपोर्ट और रजिस्टेंस पे निफ्टी 50 पे। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उससे बाद जुड़ने के बाद आप हमसे ट्रेडिंग एजुकेशन, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग टिप्स भी ले सकते हैं, और साथ ही आपको एक लाइव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताई जाएगी, ताकि जिससे आप हमसे अगर कनेक्ट होते हैं तो आपको एक लाइव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फैसिलिटी भी दी जाएगी। लाइव ट्रेडिंग आपके साथ कनेक्ट होके करवाई जाती है, ठीक है। उसे हम लाइव ट्रेडिंग सपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का जो आपका ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग आपका ये वाली 39,897 पे दी है, ठीक है। 39,897 पे दी है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो पिछला वाला जो रजिस्टेंस हमने बताया था वो 40,000 एज इट इज़ एज 1 डे टाइम फ्रेम पे 40,000 का सपोर्ट बना हुआ है, बट आपको जो नियर बाय सपोर्ट बना है वो अब इसका चेंज हो चुका है 39,600 का, ठीक है। जो 1 डे टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट था वो पहले था आपका 38,400 का, ठीक है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताना होगा, अगर नेक्स्ट डे की जो कैंडल होती है ट्रेडिंग कैंडल वो अब 40,000 से अपसाइड में मूवमेंट दे के क्लोजिंग देती है तो ये अपसाइड में आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और फिलहाल के टाइम में जो हमने आपको जो बताया था, जैसे कि निफ्टी 50 है एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बनाता जा रहा है, यानी कि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसे बनाता जा रहा है, तो वो चीज़ आपको बेस्ट ऑफ ये रहती है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी सॉरी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ फिलहाल के टाइम में जा रहा है, तो ये अपसाइड में मूवमेंट ही देगा, ठीक है। बट इसको अपसाइड में मूवमेंट देने के लिए आपको एक 40,000 से इसको ब्रेकआउट देने वाली एक कैंडल क्लोजिंग भी चाहिए होती है, ठीक है। ये तो था 1 डे टाइम फ्रेम के बारे में। अब हम नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट डे ट्रेडिंग की बात करने के लिए अब हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलना होगा, जिसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम पता करेंगे। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अभी जो नियर बाय इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है आपका 40,100 का, ठीक है। 40,100 का बना हुआ है नियर बाय रेजिस्टेंस, और जो इसका नियर बाय सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है आपका 39,800 का, ठीक है। ये आपका सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि लगभग ये 39,800 से लेके 300 पॉइंट की जो एक ट्रेडिंग जोन में फंसा हुआ है फिलहाल के टाइम में। आज के दिन पूरे दिन इसने एक मतलब 300 पॉइंट की जो रेंज थी उसी रेंज में इसने ट्रेडिंग की है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके कॉल और पुट के बारे में कि कॉल आपको कब बाय करनी है और पुट आपको कब बाय करनी है। ये तो था आपका नियर बाय रेजिस्टेंस और नियर बाय सपोर्ट, ठीक है। कॉल का तो आपका सिंपल है कि अगर 40,100 को या 120 को ब्रेक करता है तो ओवर आपको 40,400 से 500 तक की आपको मूवमेंट मिल सकती है। और पुट के बारे में भी सेम एज इट इज़ सेम है कि अगर ये 39,800 से लेके 39,770 को ब्रेक करता है तो आपको ये 39,500 से लेके 39,400 तक भी आपको मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पे आपको पुट कैसे बाय करनी है। रेजिस्टेंस से पुट तब बाय करनी है जब ये 40,100 को ब्रेक करता है, बट वो क्लोजिंग नेक्स्ट जो कैंडल है वो नहीं दे पाती और नीचे की साइड में आपको नीचे की साइड में आके क्लोजिंग देती है, तो आपको 40,000 के अराउंड जब आता है वो, तब आपको एक
पुट बाय करनी है वहाँ पे उसके रेजिस्टेंस पे। आपको कॉल कैसे बाय करनी है, सेम एज इट इज़ है, सेम कि सपोर्ट पे अगर ये 39,800 को ब्रेक नहीं करता, वापस जो नेक्स्ट कैंडल है वो अपसाइड में मूवमेंट दे देती है और जो तीसरी जो कैंडल बनेगी वो अपसाइड में और ज़्यादा मूवमेंट देती है, तब आपको एक कॉल बाय करनी है जिससे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सके। थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि अगर 40,100 को अगर ब्रेक करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और 39,800 की पुट बाय करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आपको। ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा बहुत रिस्की भी बता रहा हूँ, क्योंकि रिस्की इसलिए है कि मतलब ये 100 पॉइंट की जो ट्रेडिंग है वो इसमें अगर कंसोलिडेट करता रहा तो अपसाइड और डाउनसाइड ये मूवमेंट चलती रहेगी और जिससे आपका प्रॉफिट और लॉस हो नहीं पाएगा और आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम ऑप्शन एक तरीके से मतलब नेगलेक्ट या ज़ीरो होता रहेगा, यानी कि कम्प्लीटली घटता रहेगा। उसका जो बीटा या थीटा जो भी होता है वो आपको गलता रहेगा, यानी कि नीचे कम होता रहेगा। और इसके बारे में बात करेंगे ऑप्शन का क्या मतलब बीटा अल्फ़ा ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल हम इसके नॉर्मली जो बेसिक है वो बात कर लेते हैं। तो इसका जो थीटा होता है वो आपका कम होने लगता है, जिससे इसका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कम होने लगता है। ठीक है, ये तो था आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट, आपको कब कॉल बाय करना है और कब पुट बाय करना है। अब बात करेंगे हम आपके स्टॉक के बारे में, जो हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि स्टॉक भी आपको बताएंगे, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस और कॉल और पुट के बारे में भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट कर दें। आपका जो स्टॉक है वो है ICICI बैंक का। ICICI बैंक का ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अभी जो 27 से 28 अक्टूबर का जो इसने हाई बनाया था, वहाँ से हाई बनाने के बाद वहाँ से नीचे की साइड में आया, बट इसने 790 को ब्रेक नहीं किया और वहीं पे वापस अपसाइड में मूवमेंट देके वहीं पर ये कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया, यानी कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन फेज़ में ही है, 2 से 3 दिन से लगभग कंसोलिडेशन फेज़ में ही है। ठीक है, अभी जो इसका रजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है आपका 810 का। ठीक है, 810 से 812 का, और इसका रजिस्टेंस बना हुआ है 810 से 812 का, सपोर्ट बना हुआ है इसका 788 से 790 का। ठीक है, अगर ये 788 से 790 को ब्रेक करता है तो नॉर्मल सी बात है आपको पुट बाय करना है 5 से 7 पॉइंट के लिए। आपको अगर ये 810 से 812 को ब्रेक करता है तो 5 से 7 पॉइंट के लिए आपको कॉल बाय करना है। तो ये तो था आपका ICICI बैंक का कॉल कब बाय करना और पुट कब बाय करना। और अभी इस रेंज में 810 से 890 की रेंज में आपको ना तो कॉल बाय करना है ना तो आपको पुट बाय करना है। तो प्लीज़ ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ट्रेड ना करें तो बेहतर होगा आपके प्रॉफिट और आपके कैपिटल के लिए, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन में आपको फंसा सकता है कि अगर आपने कॉल ली है तो ये डाउन साइड जा सकता है, तो आपके पुट के लिए पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। अगर आपको इसी रेंज में अगर आपको बाय करनी है तो आप एक कॉल भी लेके रख सकते हैं और पुट को भी लेके रख सकते हैं। बट बशर्ते मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर पुट बढ़ता है और कॉल घटता है तो मिनिमम आपको पॉइंट ऑफ व्यू पे 3 से 4 पॉइंट का 4 से 5 पॉइंट का SL आपको रखना पड़ेगा दोनों में, कॉल और पुट में। ये एक तरीके की हेजिंग स्ट्रैटेजी होती है। ये हेजिंग स्ट्रैटेजी भी आपको बताएंगे आने वाले वीडियोज़ में, आपको बताई जाएगी। पहले हम फिलहाल ये बेसिक के बारे में जान लेते हैं। ये हेजिंग स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, हेजिंग स्ट्रैटेजी में अगर आप बाय करते हैं तो आपको मिनिमम लॉस होने के चांसेस होते हैं, चाहे आप कहीं भी बाय करें, चाहे आप इस लेवल पे बाय करें, चाहे आप इसके अंदर बाय करें या इससे ऊपर बाय करें या इससे नीचे बाय करें। हेजिंग स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ज़रूर देती है। ठीक है, हेजिंग स्ट्रैटेजी आपको कहीं भी आप बाय कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर आप बाय कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि वो लेवल उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हुआ तो बेस्ट ऑफ आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। अगर ब्रेकडाउन एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है तो ऑप्शन आपका थीटा वैल्यू से वो प्रीमियम उसका गल भी सकता है। तो प्लीज़ आप उसकी वैल्यू के बेसिस पे ही आप ट्रेड कीजिएगा। कैसे कि अगर 820 की कॉल है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू में प्रॉफिट चाहिए तो तकरीबन आपको 810 के ऊपर ही बाय करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल आपकी बाय कीजिए। अगर आपको पुट बाय करना है तो आप 790 से नीचे ही बाय कीजिएगा। तो ये तो था आपका ICICI बैंक जिसके आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉल और पुट के बारे में बताया गया। इसी तरीके की काफ़ी सारे और भी स्टॉक्स है, बैंक निफ्टी है, एनालिसिस है। डेली रूटीन पे आपको देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट में करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बेसिस पे चाहिए और कौन से स्टॉक या बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 के सपोर्ट रेजिस्टेंस किस बेसिस पे आपको चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।